दोस्तों, कहानी के पहले भाग में आपने सुना कान्हा को तकलीफ में देखकर सरस्वती रोते हुए अंदर चली गई थी। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। सरस्वती को बीच बीच में सर्दी के कारण बुखार हो जाता था और 2-3 दिन रहकर आप ही आप ठीक हो जाता था। कुछ दिनों के बाद उसे इसी तरह बुखार हो आया। शाम के समय वह अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। घर में और कोई नहीं था। अचानक उसे लगा कि बाहर खिड़की के आड़ में खड़ा कोई अंदर की ओर झांक रहा है। उसने पुकारा, बाहर कौन खड़ा है? किसी ने उत्तर नहीं दिया। जब उसने फिर से उसी तरह पुकारा तब उत्तर मिला, मैं हूँ। कौन? मैं कौन? अंदर आजा। कान्हा बड़े संकोच से कमरे में आकर दीवार के साथ सटकर खड़ा हो गया। सरस्वती उठकर बैठ गई और उसे अपने पास बुलाकर बड़े प्यार से बोली, क्यों रे कान्हा, क्या बात है? कान्हा कुछ और आगे खिसक आया और अपने मैले गमछे का छोर खोल कर 2 अधपके अमरूद निकाल कर बोला, बुखार में यह बहुत फ़ायदा करते हैं। सरस्वती ने बड़े आग्रह से हाथ बढ़ाकर पूछा, ये तुझे कहाँ मिला? मैं तो कल से लोगों की इतनी खुशामद कर रही हूँ, लेकिन किसी ने लाकर नहीं दिए। यह कहकर सरस्वती ने अमरूद सहित कान्हा का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। मारे लज्जा और आनंद के कान्हा का झुका हुआ चेहरा लाल पड़ गया। हालांकि यह अमरूद के दिन नहीं थे और सरस्वती अमरूद खाने के लिए बिल्कुल ललायित भी नहीं थी, तो यह 2 अमरूद खोजकर लाने में दोपहर की सारी धूप कान्हा ने अपने सिर पर से निकाली थी। सरस्वती ने पूछा, अच्छा कान्हा, तुझसे किसने कहा था कि मुझे बुखार आया है? कान्हा ने कोई उत्तर नहीं दिया। सरस्वती ने फिर पूछा, और यह किसने कहा कि मैं अमरूद खाना चाहती हूँ? कान्हा ने इसका भी कोई उत्तर ना दिया। उसने जोर सिर नीचा किया सो फिर से ऊपर नहीं उठाया। सरस्वती ने पहले ही जान लिया था कि लड़का स्वभाव में बहुत ही डरपोक और लजालू है। उसने उसके सिर पर हाथ फेरकर बड़े प्यार से भैया कहा और न जाने कितनी चतुराई से उसका भय दूर करके उसे बहुत सी बातें जाने ली। और उसने पहले तो बड़ी जिज्ञासा प्रदर्शित करके बड़े प्यार से पूछा कि तुम्हें यह अमरूद कहाँ और किस तरह मिले। और फिर धीरे धीरे उसने गांव घर की बातों, माँ के बारे में, यहाँ तक कि खाने पीने की व्यवस्था और दुकान पर उसे जो जो काम करने पड़ते हैं उन सब का विवरण एक एक करके पूछ लिया। और तब अपनी आंखें पोंछते हुए बोली, देख कान्हा, तू अपनी इस मंझली बहन से कभी कोई बात मत छिपाना। जब भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो चुपचाप यहाँ आकर मांग लेना ना। कान्हा ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक सिर हिलाकर हाँ कहा। वास्तविक स्नेह किसे कहते हैं, यह कान्हा ने अपनी गरीब माता से सीखा था। इस मंझली बहन में उसे स्नेह की झलक पाकर उसका रुका हुआ मर्त्य शोक पिघलकर बहने लगा। उठते समय उसने मंझली बहन के चरणों की धूल अपने माथे लगाई और फिर जैसे हवा पर उड़ता हुआ बाहर निकल गया। लेकिन उसकी बड़ी बहन की अप्रसन्नता और क्रोध दिन पर दिन बढ़ता ही गया, क्योंकि वह सौतेली माँ का लड़का है, बिल्कुल असहाय और मजबूर है। ज़रूरी होने पर भी बदनामी के डर से घर से भगाया नहीं जा सकता और किसी को दिया भी नहीं जा सकता। इसलिए जब उसे घर में रखना ही है तो जितने दिन उसका शरीर चले उतने दिन उसे खूब कस कर मेहनत करा लेना ही ठीक है। घर लौटकर आते ही बहन पीछे पड़ गई। क्यों रे कान्हा, तू दुकान से भागकर सारी दोपहर कहाँ रहा? कान्हा चुप रहा। अनुराधा ने बहुत ही बिगड़ कर कहा, बता जल्दी। लेकिन कान्हा ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। अनुराधा उन लोगों में से नहीं थी जिनका क्रोध किसी को चुप रहते देखकर कम हो जाता है। इसलिए वह बात उगलवाने के लिए जितनी जिद करती गई, बात ना उगलवा पाने के कारण उसका क्रोध उतना ही बढ़ता गया। अंत में उसने पांचू गोपाल को बुलाकर उसे कान मलवाए और रात को उसके लिए हांडी में चावल भी नहीं डाले। चोट चाहे कितनी ही गहरी क्यों ना हो, लेकिन यदि उसे छुआ न जाए तो महसूस नहीं होता।
पर्वत की चोटी से गिरते ही मनुष्य के हाथ पांव नहीं टूट जाते हैं, वह तभी टूटता है जब पैरों के नीचे की कठोर धरती उस वेग को रोक देती है। ठीक यह बात कान्हा के बारे में हुई। माता की मृत्यु ने जिस समय उसके पैरों के नीचे का आधार एकदम खिसका दिया था, तब से बाहर की कोई भी चोट उसे धूल में नहीं मिला सकी थी। वह गरीब का लड़का जरूर था, फिर भी उसने कभी दुख नहीं भोगा था और धुड़की झिड़की से भी उसका कभी परिचय नहीं हुआ था। तो भी यहाँ आने के बाद से अब तक उसने अनुराधा द्वारा दिए गए कठोर दुख और कष्टों को चुपचाप झेल लिया था, क्योंकि उसके पैरों के नीचे कोई सहारा नहीं था। लेकिन आज वह इस अत्याचार को सहन नहीं कर पाया, क्योंकि आज वह सरस्वती के मृत स्नेह की मजबूत दीवार पर खड़ा था और इसीलिए आज के इस अत्याचार और अपमान ने उसे एकदम धूल में मिला दिया। माता और पुत्र दोनों मिलकर उस निरपराध बालक पर शासन करके, झिड़कियां देकर, अपमान करके, दंड देकर चले गए और वह अंधेरे में ज़मीन पर पड़ा बहुत दिनों के बाद अपनी माँ की याद करके और मंझली बहन का नाम लेकर फूट फूट कर रोता रहा। दूसरे दिन सवेरे ही कान्हा चुपचाप सरस्वती के घर पहुंचकर उसके बिस्तर पर पैरों की ओर जाकर बैठ गया। सरस्वती ने अपने पैर थोड़े से ऊपर खींच लिए और बड़े प्यार से कहा, कान्हा, दुकान पर नहीं जाएगा? अब जाऊंगा, देर मत कर भैया, इसी समय चला जा, वरना गालियां देने लगेंगी। कान्हा का चेहरा एक बार लाल पड़ा और फिर पीला पड़ गया। अच्छा, जाता हूँ कहकर वह उठ खड़ा हुआ। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन फिर चुप हो गया। सरस्वती ने जैसे उसके मन की बात समझ ली, पूछा, क्या मुझसे कुछ कहना चाहता है भैया? कान्हा ने जमीन की ओर देखते हुए बहुत ही कोमल स्वर से कहा, मंझली दीदी, कल से कुछ भी नहीं खाया है। क्या कहा? कल से कुछ भी नहीं खाया? देर तक तो सरस्वती चुप रही, फिर तुरंत ही उसकी आंखों में आंसू भर आए और धीरे धीरे झरझर करके बहने लगे। उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और अपने पास बैठाकर जब एक एक करके सारी बातें जान ली तो कहा, कल रात को ही यहाँ क्यों नहीं चला आया? कान्हा चुप बैठ रहा। सरस्वती ने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, भाई, तुझे मेरे सिर की सौगंध, आज से मुझे अपनी मरी हुई माँ की जगह ही समझना। कुछ समय के बाद ही यह सब बातें अनुराधा के कानों तक पहुँच गई। उसने अपने घर से ही मंझली बहू को पुकार कर कहा, क्या मैं अपने भाई को खिला नहीं सकती जो तुमने उसके गले पकड़कर इतनी बातें कही? बातों का ढंग देखकर सरस्वती के सारे बदन में आग लग गई, लेकिन क्रोध को छिपा कर बोली, अगर मैंने गले पकड़कर कुछ कहा भी है तो इसमें दोष क्या हो गया? अनुराधा ने कहा, अगर मैं तुम्हारे लड़के को बुलाकर उसे इस तरह की बातें कहूँ तो तुम ही बताओ, तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? अगर तुम उसे इस तरह बढ़ावा दोगी तो मैं उसे नियंत्रण में कैसे रख सकूँगी? अब सरस्वती बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने कहा, बहन, 15-16 साल तुम्हारे साथ रहकर गृहस्थी चला चुकी हूँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ। पहले अपने लड़कों को भूखा रखकर उस पर शासन करो, तब दूसरों के लड़के पर करना, तब गले पकड़कर कुछ कहने नहीं आऊँगी। अनुराधा ने भड़क कर कहा, मेरे पांचू गोपाल के साथ उसकी तुलना देवता के साथ बंदर की बराबरी। मंझली बहू, मैं सोचती हूँ इसके बाद तुम ना जाने और भी क्या क्या कहती फिरोगी। मंझली बहू ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि कौन देवता है और कौन बंदर है, लेकिन जीजी अब मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। अगर कहूँगी तो केवल यही कि तुम जैसी निष्ठुर और तुम जैसी बेहया औरत इस संसार में और दूसरी नहीं है। यह कहकर उत्तर की अपेक्षा किए बिना सरस्वती ने अपनी खिड़की बंद कर ली। उस दिन शाम को जब घर में मालिकों के लौट आने का समय हुआ, अनुराधा ने अपने घर के आंगन में खड़े होकर दासी को निशाना बनाकर ऊंची आवाज़ में गरजना बरसना शुरू कर दिया। जो रात दिन काम करते हैं वही इसकी व्यवस्था करेंगे। देखती हूँ माँ से बढ़कर मौसी को दर्द है, अपने भाई का दुख दर्द नहीं समझाती, समझते हैं पराये। कभी भला नहीं होगा अगर कोई भाई बहन को लड़ाएगा और खड़ा खड़ा तमाशा देखेगा।
धर्म भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, या मैं कह देती हूँ। यह कहकर अनुराधा अपने रसोई घर में चली गई। देवरानी जेठानी में इस ढंग की गाली गलौज और कोसा काटी अनेक बार और अनेक तरीकों में हो चुकी थी, लेकिन आज वह अस्वस्थ थी, इसलिए बर्दाश्त न कर सकी। उठकर खिड़की के पास आ खड़ी हुई और बोली, जीजी, इतना ही कहकर चुप क्यों हो गई? शायद भगवान ने अभी तक तुम्हारी पुकार ना सुनी हो। थोड़ी देर और हमारे सर्वनाश की कामना करो। जेठानी घर आए, वह सुन ले, तब तक वह भी आ जाए और वह भी सुन ले। अगर इतने में ही तुम थक कर चुप हो जाओगी तो काम कैसे चलेगा? अनुराधा तत्काल झपटकर आंगन में आ गई और सिर ऊपर उठाकर चिल्ला उठी, मैंने क्या किसी सत्यानाशी का नाम लिया है? सरस्वती ने बड़े संयत स्वर में कहा, भला तुम किसी का नाम क्यों लेने लगी जीजी? नाम लेने का अधिकार तुम्हें है ही नहीं। लेकिन क्या तुम यह समझती हो कि दुनिया में केवल एक तुम ही सियानी और समझदार हो और बाकी सब बेवकूफ़ है? ठोकर मारकर किसका सिर तोड़ रही हो, यह क्या कोई समझता नहीं? अब अनुराधा ने अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया और खूब मुँह विचकाकर हाथ पैर नचा नचाकर कहना शुरू कर दिया, भले ही कोई समझ ले, जिसका दोष होगा उसी को तो बुरा लगेगा। और फिर क्या तुम ही सारी बातें समझती हो? मैं नहीं समझती। जब कान्हा आया था तो एक भी काम दो चाटे खाकर नहीं करता था। जो कहती थी चुपचाप वही करता था, लेकिन आज दोपहर को किसी ताकत पर हमें जवाब दे गया। जरा पूछ कर देखो इसी प्रसन्न की माँ से। और फिर दासी की ओर उंगली से इशारा कर दिया। प्रसन्न की माँ ने कहा, हाँ मंझली बहू, यह तो ठीक है। आज दोपहर को जब इस बात के लिए बिना छोड़कर उठ खड़ा हुआ, तब मालकिन ने कहा, जब इस बात के लिए बिना यमराज के घर जाना पड़ेगा तब इतनी अकड़ किस लिए? इस पर वह कह गया, अपनी मंझली बहन के होते हुए मैं किसी से नहीं डरता। अनुराधा ने बड़े गर्व से कहा, अब तो मालूम हो गया। बताओ किससे बल पर इसे इतनी अकड़ है? आज मैं तुमसे साफ साफ कह देती हूँ, तुम उसे बार बार मत बुलाया करो। हम भाई बहन के बीच में तुम मत पड़ो। सरस्वती ने फिर कुछ नहीं कहा। एक कुंचुए ने भी सांप की तरह कुंडली मारकर काटा है। यह सुनकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह खिड़की के सामने से हटकर सोचने लगी कि कितने भारी अत्याचारों को सहते रहने के बाद उसे मासूम बच्चों के द्वारा यह असंभव हुआ होगा। सरस्वती का सिर भारी हो गया और बुखार जैसा मालूम होने लगा, इसीलिए वह असमय की पलंग पर बेजान सी पड़ गई। उसके पति कमरे में आए और उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही गुस्से में भरकर कहने लगे, आज भाभी के बारे में क्या बोल दिया? और उस भाई के लिए झगड़ा कर बैठी हो? किसी के मना करने पर भी सुनोगी नहीं, और चाहे जिस अभागे दरिद्र के पीछे कमर बांधकर खड़ी हो जाओगी। मुझसे यह आए दिन का बखेड़ा सहा नहीं जाता है। आज भाभी ने नाहक मुझे 10 बातें सुना दी। सरस्वती ने थकी थकी आवाज़ में कहा, तुम्हारी भाभी हक की बात ही कब कहती है जो आज ही नाहक 10 बातें सुना दी? नहीं, आज तो उन्होंने जो कुछ कहा कि ठीक ही कहा है। मैं तो तुम्हारा स्वभाव जानता हूँ। उस बार घर के ग्वाले के बारे में भी ऐसा ही किया था। मोती कुम्हार में भांजे का इतना अच्छा बाग तुम्हारे कारण ही मुट्ठी से निकल गया। उल्टे पुलिस को चुप करने के लिए गांठ से 100 रुपये देने पड़े। क्या तुम अपना भला बुरा भी नहीं समझती? आखिर तुम्हारा स्वभाव कब बदलेगा? सरस्वती उठकर बैठ गई और अपने पति के चेहरे की ओर देखकर बोली, मेरा स्वभाव तो मरने पर ही बदलेगा, इससे पहले नहीं। मैं भी माँ हूँ, मेरे गोद में लड़के बच्चे भी हैं और ऊपर भगवान है। इससे अधिक मैं बड़ों की शिकायत करना नहीं चाहती। मेरी तबीयत खराब है, इस समय मुझसे भगझक मत करो, जाओ। यह कहकर वह चादर खींचकर करवट बदल कर लेट गई। विपिन को और अधिक तर्क वितर्क करने का साहस नहीं हुआ।
लेकिन मन ही मन अपनी पत्नी और विशेष रूप से गले पड़ी बला अभागे कान्हा से बहुत ही चिढ़ गए। दूसरे दिन सवेरे खिड़की खोलते ही सरस्वती के कानों में जेठानी के तीखे स्वर की झनकार पड़ी। वह पति से कह रही थी, यह लड़का कल से ही भागा हुआ है, तुमने उसकी बिल्कुल ही खोज खबर नहीं ली है। पति ने उत्तर दिया, चूल्हे में चला जाए, खोज खबर लेने की ज़रूरत ही क्या है। पत्नी मोहल्ले भर को सुनाती हुई बोली, अब तो निंदा के मारे इस गांव में रहना कठिन हो जाएगा। हमारे यहाँ दुश्मनों की भी कभी नहीं है। अगर कहीं गिर पड़कर मर गया तो कह देती हूँ छोटे बड़े सबको जेल खाना जाना पड़ेगा। सरस्वती ने सारी बातें समझ ली और खिड़की बंद करके एक लंबी सांस लेकर दूसरे कमरे में चली गई। दोपहर के समय यह रसोई के बरामदे में बैठी खाना खा रही थी कि सामने से चोरों की तरह दबे पांव कान्हा आ खड़ा हुआ। उसके बाल रूखे थे और मुंह सूखा था। सरस्वती ने पूछा, कहाँ भाग गया था रे? कान्हा भागा तो नहीं था, कल शाम के बाद दुकान पर ही सो गया था। जब नींद खुली तो देखा आधी रात हो गई है। मंझली बहन भूख लगी है, जा उसी घर में जाकर खा कर सरस्वती खाना खाने लगी। लगभग 1 मिनट तक चुपचाप खड़ा रहने के बाद जब कान्हा जाने लगा तो सरस्वती ने उसे बुलाकर बैठाया और रसोईदारिन से उसे वहीं जगह करके भात परोस देने के लिए कहा। कान्हा अभी आधा ही खा पाया था कि बाहर से उमा घबराई हुई आई और उसने इशारे से चुपचाप बताया कि बाबूजी आ रहे हैं। लड़की का भाव देखकर माँ को अचंभा हुआ। आत है तो तू इस तरह घबरा क्यों रही है? उमा कान्हा के पीछे खड़ी थी। उसने उत्तर में कान्हा की ओर इशारा किया और आंखें मुंह मटकाकर इशारे से बताया कि वह खा जो रहा है। कान्हा ने कौतूहल से अपनी गर्दन पीछे की ओर मोड़ ली और बड़ी उत्कंठा से उसके संगती चेहरे के संकेत को देखा। पल भर में उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके मन में कितना डर पैदा हुआ या तो वही जाने। मंझली बहन, जीजा जी आ रहे हैं, उसने कहा। भात की थाली छोड़कर रसोई घर के दरवाजे की आड़ में जाकर खड़ा हो गया। उसकी देखा देखी उमा भी एक ओर भाग गई। मकान मालिक के आ पहुंचने पर जैसा आचरण चोर किया करते हैं, ठीक वही आचरण उन्होंने किया। पहले तो सरस्वती ने हैरान होकर एक बार इधर उधर देखा और फिर थकी सी दीवार के सहारे झुक गई, जैसे लज्जा और अपमान का तीर उसके कलेजे में एक पार से उस पार हो गया हो। तभी विपिन आ गए और सामने ही पत्नी को इस तरह बैठी देख पास आकर बेचैनी से पूछने लगे, यह क्या खाना सामने रखकर इस तरह क्यों बैठी हो? सरस्वती ने कोई उत्तर नहीं दिया। विपिन ने और भी उत्सुकता से पूछी, क्या फिर बुखार हो गया है तुम्हें? इसके बाद उनकी नज़र उस थाली पर पड़ी जिसमें आधा भात पड़ा हुआ था। पूछा, इतना भात थाली में छोड़कर कौन उठ गया? सरस्वती उठकर बैठ गई और बोली, नहीं, उस घर का कान्हा खा रहा था। तुम्हारे डर के मारे किवाड़ की आड़ में छिप गया है। क्यों तुम अच्छी तरह जानते हो। और केवल वही नहीं, तुम्हारे आने की खबर देकर उमा भी भाग गई है। विपिन ने मन ही मन समझ लिया कि पत्नी की बातें टेढ़े रास्ते जा रही है, इसीलिए उन्होंने सीधे रास्ते पर लाने के लिए हंसते हुए कहा, आखिर वह किस डर से भागी? सरस्वती ने कहा, क्या जानूं, शायद माँ का अपमान अपनी आंखों देखने के भय से भाग गई हो। फिर एक ठंडी सांस लेकर बोली, कान्हा पराया लड़का ठहरा या तो छिपेगा ही, लेकिन घर की लड़की यहाँ तक विश्वास नहीं कर सकी कि माँ को इतना भी अधिकार है कि वह किसी को एक और भात भी खिला सके। विपिन ने समझा कि मामला सचमुच बिगड़ गया है, कहीं आगे बढ़कर उग्र रूप धारण न कर ले। इसलिए उन्होंने इस अभियोग को एक साधारण मजाक में बदलकर आंखें मटकाकर और गर्दन हिलाकर कही, नहीं, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। कोई भिखमंगा आए तो उसे भीख तक देने का अधिकार नहीं है। अच्छा, इन सब बातों को जान ले दो। कल से तुम्हारे सिर में फिर दर्द तो नहीं हुआ? मैं सोचता हूँ कि शहर के केदार डॉक्टर को बुलवा लूँ। सरस्वती ने पूछा, तुमने उमा के सामने कान्हा को कुछ कहा था? विपिन जैसे आकाश से नीचे आ रहे गिरे। बोले, मैंने नहीं तो।
ओह, याद आ गया, उस दिन शायद कुछ कहा था। भाभी नाराज होती है, भैया बिगड़ते हैं। मालूम होता है उमा वहीं खड़ी थी। जानती हूँ कहकर सरस्वती ने बात दबा दी। विपिन के रसोई घर से जाते ही उसने कान्हा को बुलाकर कहा, कान्हा, या 4 पैसे ले ले और जाकर दुकान से कुछ चने मुरमुरे खरीद कर खा ले। भूख लगने पर अब मेरे पास मत आना। तेरी मंझली बहन को इतनी ताकत नहीं कि वह बाहर के आदमी को एक और भी भात खिला सके। कान्हा चुपचाप चला गया। अंदर खड़े विपिन ने उसकी ओर देखकर दांत पीस लिए। कहानी का अंतिम भाग कल सुबह 11 बजे आएगा। धन्यवाद।